स्वागत है दोस्तों अध्ययन विद उपाध्याय के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शुरू करते हैं हम अपने चैनल पे एक नया सीरीज 10 मिनट 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या जूल सेकंड। प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा जूल। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। क्योंकि हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अतः सामान्य ऊर्जा का जो मात्रक होगा वही मात्रक यांत्रिक ऊर्जा का भी होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है? विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए। ऑप्शन डी, बल्ब का उत्पादन किफायती बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। हमें पता है परीक्षाओं में यह प्रश्न भी सामान्यतः पूछा जाता है कि बल्बों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन या ऑर्गन। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बल्बों में नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस क्यों भरा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। बल्ब में हम यदि हवा भरेंगे तो हवा में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल जाएगा, तो तंतु का लाइफ कम हो जाएगा। तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए उसमें हम निष्क्रिय गैस भरते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑर्गन हो गया, ताकि उसका लाइफ टाइम जो है बढ़ जाए, क्योंकि वो निष्क्रिय होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोबाइल फोन का चार्जर होता है, मोबाइल फोन का चार्जर होता है क्या? ऑप्शन ए, इन्वर्टर। ऑप्शन बी, यूपीएस। ऑप्शन सी, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी, उपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मोबाइल फोन का चार्जर क्या होता है? मोबाइल फोन का चार्जर जो होता है वह एक मोबाइल फोन का चार्जर जो होता है वह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है उसको उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य सी बात है कि जो मोबाइल का चार्जर होता है वो उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज देता है, मोबाइल को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल के मोबाइल को देता है। तो मोबाइल का चार्जर क्या होता है? वह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग होता है? पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग होता है? पहला प्रश्न है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा रजत यानी कि सिल्वर चांदी। ठीक है, कि पटाखों में सफेद प्रकाश लाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। पटाखों में सफेद प्रकाश लाने के लिए मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संकेत Mg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। ठीक, आगे ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक Na होता है और इसका परमाणु सोडियम का परमाणु संकेत Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संकेत Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। और रजत यानी Ag का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। चलिए, और सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? सिल्वर यानी चांदी जो होता है क्या होता है? ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2।
CaCl2 क्या है, एक सफेद ठोस है और वह वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है। ठीक है, अब इस प्रश्न के ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3 और जिसको हम लोग सामान्यतः चिली सॉल्टपीटर भी कहते हैं। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चिली सॉल्टपीटर किसको कहते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्टपीटर कहते हैं। ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, जिसे हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वॉशिंग सोडा या सोडा एस भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या सोडा एस भी कहते हैं। हम आते हैं छठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है इमली, बी संतरा, सी टमाटर, डी खट्टी दही। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा, नींबू, इस सब में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सातवां प्रश्न है खसरा रोग का कारक है। सातवां प्रश्न क्या है? खसरा रोग का कारक है, क्या है खसरा रोग का कारक? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कृमि। तो खसरा रोग का कारक क्या हो जाएगा? खसरा रोग का कारक विषाणु है। वो कौन सा विषाणु है? वो है मोरबिली वायरस। परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खसरा रोग विषाणु से होता है, उसका कारक कौन सा विषाणु होता है? तो वो कौन सा है? मोरबिली वायरस। ठीक है, जीवाणु से होने वाला बीमारी टाइफाइड, हैजा इत्यादि है। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कालाजार, निद्रा रोग इत्यादि है। अब आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? प्रश्न ऑप्शन ए है सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी है धूम्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा धूम्र। धूम्र जो है ठोस और द्रव्य के कणों से मिलकर बना हुआ होता है ना? तो ये वायु का कणकीय प्रदूषक है, क्योंकि इसमें कण की मात्रा होती है। और यहाँ प्रश्न भी पूछा है कि कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो गैसीय वायु प्रदूषक है, जबकि धूम्र क्या है? वो कणीय प्रदूषक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अब 10वां प्रश्न है मानव शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन क्यों नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हिपेरिन, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है फाइब्रिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। जो शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति कारण ही क्या होता है? शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। और हिपेरिन क्या होता है? तो हिपेरिन जो है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। और हमें पता है कि रक्त जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तरल भाग और एक कणकीय भाग। रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे रक्त का 55% होता है और 45% भी क्या होता है? कण होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस की ओर ध्यान दे तो हीमोग्लोबिन रक्त का वर्णक है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है ना? और फाइब्रिन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। शुभ रात्रि।